नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बीते 2 साल में खरीदारी में कमी और चालू वित्त वर्ष में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की खुले बाजार में आक्रामक बिक्री की वजह से केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 16 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 7.73 मिलियन टन के निचले स्तर पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल को गेहूं का स्टॉक 7.46 मिलियन टन के बफर के करीब रह सकता है। आखिरी बार गेहूं का स्टॉक 2008 में मौजूदा स्तर से नीचे था और उस साल अप्रैल में स्टॉक घटकर 5.8 मिलियन टन रह गया था। मॉनसून का पहला अनुमान राहत देने वाला है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्लाइमेट सेंटर यानी एपीईसी की तरफ से जारी अनुमान में कहा गया है कि इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान भारत में सामान्य के मुकाबले ज्यादा बारिश होगी। देश में मॉनसून सीजन की शुरुआत जून से होगी जो सितंबर अंत तक चलेगा। एईपीसी क्लाइमेट सेंटर का कहना है कि अल नीनो का असर खत्म होने से इस साल भारत में सामान्य से ज्यादा मॉनसून वर्षा होगी। निर्यात प्रतिबंध के कारण प्याज की कीमतों में आ रही गिरावट से किसानों को बचाने के लिए सरकार अब 5 लाख टन रबी प्याज खरीदेगी। किसानों से प्याज की खरीद अगले 2-3 दिनों में शुरू होगी। पिछले साल प्याज की खरीद जून में की गई थी, लेकिन इस साल प्याज की खरीद अगले 2-3 दिन में शुरू होने जा रही है। प्याज की खरीद नेफेड और एनसीसीएफ करेंगे। किसानों को भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जाएगा। महाराष्ट्र में प्याज की औसत थोक कीमत फिलहाल 13 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। देश में जल्द ही सारे टोल प्लाजा खत्म होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मंत्रालय टोल सिस्टम को खत्म करने जा रहा है। टोल प्लाजा की जगह सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें वाहन मालिक के बैंक अकाउंट से सीधे पैसे लिए जाएंगे। नए सिस्टम में तय की गई दूरी के हिसाब से टोल लिया जाएगा। इससे यात्रियों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। भारतीय युवाओं में बेरोजगारी की समस्या बहुत गहरी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी आईएचडी की ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं। इसमें भी अधिकतर युवा शिक्षित हैं। सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। साल 2000 में इनमें 35.2% युवा ही बेरोजगार थे, लेकिन अब 2022 में यह आंकड़ा 65.7% हो गया है। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद स्कूल छोड़ने की दर ऊंची बनी हुई है। उच्च शिक्षा में बढ़ते नामांकन के बावजूद गुणवत्ता से जुड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। सबसे खराब स्थिति यूपी, बिहार, ओडिशा, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। बढ़ा हुआ नया मेंटेनेंस चार्ज 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। एसबीआई के क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेन फीस 1 अप्रैल से 200 रुपए होगी। अभी तक इसकी फीस 125 रुपए थी। युवा, गोल्ड, कॉम्बो डेबिट कार्ड और माई कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस बढ़कर 250 रुपए होगी, जो अभी तक 175 रुपए है। प्लैटिनम डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस 325 रुपए होगी, जो अभी तक 250 रुपए है। इस एनुअल मेंटेनेंस फीस पर जीएसटी अलग से देना होगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन के पास अपने ग्राहकों के लिए उचित शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। इतना ही नहीं, अमेजॉन की बिक्री शर्तें भी एक तरफा दमनकारी हैं। इसके चलते उपभोक्ता अदालत ने अमेजॉन और उसके एक सेलर पर सेवा में खामियों के लिए 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना एक खराब लैपटॉप की कीमत वापस करने में हुई करीब 1.5 साल की देरी के मामले में लगाया गया। साल 2024 में जनवरी से मार्च के बीच देश के 13 प्रमुख शहरों में निर्माणाधीन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में सालाना आधार पर 31% की वृद्धि हुई है। रियल एस्टेट पोर्टल मैजिक ब्रिक्स ने कहा है कि इस वृद्धि का कारण ऊंची डिमांड है। जनवरी से मार्च के दौरान पिछली तिमाही की तुलना में निर्माणाधीन प्रॉपर्टी की मांग 7.8% बढ़ी है। इसके चलते कीमतों में वृद्धि देखी गई, जो तिमाही आधार पर 1.7% और सालाना आधार पर 30.6% की दर से बढ़ी है। घरों की कीमत बढ़ने के साथ ही इनकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। एनरॉक के अनुसार इस साल जनवरी से मार्च के दौरान 7 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 14% बढ़ी है। एनरॉक का कहना है कि घरों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। मुंबई महानगर क्षेत्र,
पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में घरों की बिक्री बढ़ी है। दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई और कोलकाता में घरों की बिक्री घटी है। शीर्ष 7 शहरों में इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में घरों की बिक्री 14% बढ़कर 1,30,170 यूनिट रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 1,13,775 यूनिट थी। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने इस साल के अंत तक देश में 5,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। कंपनी इसके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ गठजोड़ कर रही है। टाटा मोटर्स की इकाई टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने कहा है कि इस गठजोड़ के तहत HPCL के पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ये स्टेशन उन स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां 1.2 लाख से ज्यादा टाटा इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिक आते हैं। दोनों कंपनियां को ब्रांडेड RFID कार्ड के माध्यम से एक सुविधाजनक भुगतान प्रणाली शुरू करने की संभावना भी तलाशेंगी। जापान की ऑटो कंपनी निसान मोटर भारत में 3 नए मॉडल उतारने की योजना बना रही है। तीनों नए मॉडल वित्त वर्ष 2025-26 तक पेश होंगे। निसान मोटर ने भारत को निर्यात का केंद्र बनाने की भी योजना बनाई है। वैश्विक रूप से निसान ने अगले 3 साल में 30 नए मॉडल पेश करने की योजना बनाई है। इनमें से 16 इलेक्ट्रिक और 14 पारंपरिक ईंधन मॉडल होंगे। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खबरों को पढ़ने के अलावा अगर आप खास कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं तो Money9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। तो पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9, इसलिए अगर आपने अभी तक Money9 की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।